हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में जैसे कि पढ़ लिया कि जो छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह की साइन एक्स कॉस एक्स सेक अंडर रूट एक्स इनके सबके डिफ्रेंसिएशन होते क्या हैं। तो इसमें हम लोग पहले इस लेक्चर में कुछ जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं उनको हम लोग इनके क्या कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव के हेल्प से सॉल्व कर लें, जिससे जो 11th के बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये तो समझ में आ जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव का जो प्रिंसिपल है उसको लगाया कैसे जाता है। तो पहला प्रूफ हमारा वही होगा क्या जो मैंने बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ई की पावर यक्स, और जिसका आंसर भी हमें पता है। इसको मैं बस वैसे लिख दे रहा हूँ, पर मुझे यही हमें फाइंड करना है, जो कि ये हम जानते हैं कि ई की पावर यक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर यक्स ही होता है। तो ये क्या होता था, हमारा वाई होता था ना। तो वाई बराबर यहाँ पर कहने का मतलब ये दिया है ई की पावर यक्स, इसी को तो हम लोग एफ एक्स बराबर एफ एक्स बोलते हैं वाई को ही, कहने मतलब एफ एक्स बराबर ई की पावर यक्स दिया है। तो अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का जो प्रिंसिपल है वो क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए लिमिट एच टेंड करेगी जीरो को एफ ऑफ यक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ एक्स है ना, लेकिन एफ यक्स प्लस एच नहीं है। तो लोगों की यही कन्फ्यूजन रहती है 11th के बच्चों को कि एफ यक्स प्लस एच क्या होगा। तो एफ के जगह पर आप यक्स के जगह पे आप यक्स प्लस एच रख दीजिए, यक्स के जगह पे आप यक्स प्लस एच रख दीजिए, और जो आप यहाँ पर ई की पावर यक्स में था यहाँ पर भी यक्स प्लस एच रख दीजिए। बस सिंपल है कि जहाँ पर यक्स था एफ एक्स बराबर ये था, तो यहाँ पर आपने यक्स को यक्स प्लस एच से रिप्लेस किया, क्योंकि अभी हमें इसका भी काम है, तो इसलिए यहाँ पे भी यक्स प्लस एच हो गया। अब हमें ये पता है, अब हम रख देते हैं हम वैल्यू। तो जब वैल्यू आप रखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, लिमिट एच टेंड करेगी जीरो को एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एच है, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स अपॉन एच। अच्छा, हम जानते हैं कि ई की पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है कि ए की पावर यक्स प्लस वाई हो गया है ना। तो इसको हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं कि ई की पावर यक्स इंटू ई की पावर एच। तो ई की पावर यक्स अब हम यहाँ पर कॉमन करेंगे। ये स्टेप तो समझ में आया ना कि जैसे जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो वही मैंने यहाँ पर हुआ ही है। तो ई की पावर यक्स इंटू ई की पावर एच था, तो हमने ई की पावर यक्स कॉमन जब कर लिया तो ई की पावर यक्स कॉमन किए, तो यहाँ पे बचा ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। अब हमारा ये सॉल्व होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट से कि अगर ये लिमिट का है, आपको अगर नहीं पता तो ये बहुत ही शर्म की बात है। इसको आप पहले पढ़ लीजिए लिमिट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद डेरिवेटिव करिए तो आपको इजी लगेगा। पर फिर भी चलिए, लिमिट एच जब टेंड करे जीरो को, और अगर ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच है तो इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन जब हम वहाँ पर देखते थे तो इसको इस फॉर्म में देखते थे, कैसे कि लिमिट जब यक्स टेंड करे जीरो को कि ई की पावर यक्स माइनस 1 अपॉन यक्स हो तो इसकी वैल्यू 1। ध्यान से देखिए, वही चीज़ तो है ऊपर वाला भी कि जो ई की पावर में जो हो वही नीचे हो। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं तो वैसे बता रहा हूँ, नहीं तो आप रट लीजिए, रटने को भूल जाएंगे। तो ई की पावर में जो हो वही नीचे हो, और जो है नीचे वो जीरो को टेंड कर रहा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए ई की पावर में यक्स था ई की पावर में, और वही यक्स नीचे भी है, और यक्स जीरो को भी टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ये हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो को टेंड कर रहा था एच, और इसकी वैल्यू 1 हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स वो आ गया आपका ई की पावर यक्स इंटू 1 बराबर ई की पावर यक्स प्रूव्ड। इसको बहुत बड़ा सा लिख दीजिए, प्रूव्ड। हाँ, वही तो हमें
शो करना था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है। ई की पावर एक्स हमारा ई की पावर एक्स ही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया। अब इसके पहले तो आप लोगों ने इसको देख लिया कि मैंने रटा ही दिया था क्वेश्चन के रूप में कि इसका होता है 1/x, पर 11th के बच्चों के लिए ये सब मतलब एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से। तो अब देखिए ये y होता है ना, और y को हम लोग fx लिखते हैं, तो fx बराबर हम लोग का क्या हो गया, log बेस e x, और फिर एफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, एक्स को एक्स प्लस एच से हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो लॉग बेस ई एक्स प्लस एच। अब डेरिवेटिव का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है कि लिमिट एच टेंड करेगी जीरो की एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ये चीज़ मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप उसको पीछे से क्वेश्चन मतलब एक बार फार्मूले को देख लीजिएगा। तो एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स होता है और एफ एक्स ये है, तो माइनस लॉग ई एक्स अपॉन एच होता है। ये क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई कैसे चेंज हो रहा है जब एक्स चेंज हो रहा है। तो अब हम जानते हैं कि लॉग ए माइनस बी क्या होता है। लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। ये सब लॉग की प्रॉपर्टी है, जो 11th में आए हैं वो भी जान लें कि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको जल्दी से जल्दी पढ़ लें, और 12th वाले तो जान ही रहे हैं। तो लॉग ए माइनस बी बराबर ये होता है। अब क्या हो गया, यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे, ये टेंड कर रहा है जीरो को, तो ये ए माइनस बी था तो ए अपॉन बी हो गया। तो लॉग एक्स प्लस एच, ए की जगह पर ये था और बी की जगह पर एक्स है, अपॉन एक्स ये, और नीचे जो था वो तो लिखा ही रहेगा एच। अब देखिए अब हम क्या करें, अब इसी स्टेप में मैं कर दे रहा हूँ कि इसमें जो है एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स कट जाएगा तो वही चीज़ मुझे फिर मिल जा रहा है। तो देखिए इसको भी क्योंकि हम लिमिट है तो इसमें कोई ना कोई फार्मूला लगाएंगे ना जिससे हमारा आंसर निकल आए। तो इसमें करेंगे क्या, इसको देखिए, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें हम लोग। तो क्या हो जाएगा, लिमिट जब एच टेंड कर रहा है जीरो को, तो लॉग 1 प्लस एच बाई एक्स। ये बात तो समझ में आ रही है, समझ में आ रही नहीं, बताइए जल्दी। एच बाई एक्स इंटू एक्स, अरे भाई एक्स अपॉन एक्स हो जाता और एच अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कट गया तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस ये। अब हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब लिमिट एक्स टेंड कर रही हो जीरो को, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। समझ में आ गया, मतलब कि log 1 प्लस एक्स अपॉन में भी एक्स, और एक्स जो है जीरो को टेंड करे, जैसे वहाँ एक पीछे था ना। इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिमिट के लेक्चर्स को देख लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो 1 हो गया। तो अब देखिए यही फॉर्म तो हमें यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे यही तो दिख रही है, और बचा केवल एक्स। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, जो कि हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स। वैसे भी हम जानते थे कि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। अब बड़े बड़े अक्षरों में आप लिख दीजिए भैया, प्रूव्ड। बस अब हम लोग कुछ एलजेब्रा होता है डिफ्रेंसिएशन, मतलब जैसे लिमिट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जोड़ता घटता कैसे है, वैसे बहुत भौकाली नाम है कि एलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन, बहुत भयंकर नाम है, पर है कुछ नहीं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि अब देखिए कि मतलब जब कोई फंक्शन जुड़े हों आपस में तब कैसे होगा। मैं इसको एग्जाम्पल के सहित आपको समझा रहा हूँ। पहला कि जैसे कोई डी वाई डी एक्स ऑफ, ये लिखने में भयंकर लग रहा है पर है बहुत आसान। देखिए f1 कोई फंक्शन है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, प्लस, रुकिए अभी फिर से बता रहा हूँ, नोट कर लूँ उसके बाद बता रहा हूँ, माइनस f3 x। देखिए जैसे ये है एक कोई फंक्शन है f1,
कोई फंक्शन है f2, कोई फंक्शन है f3, ये तीनों है x पर डिपेंड कर रहे हैं, कोई वेरिएबल है x उस पर तीनों डिपेंड कर रहे हैं और ये दोनों आपस में जुड़े घटे हुए हैं। तब क्या हम करते हैं, अभी एग्जाम्पल से पूरा समझ में आएगा। तो हम सिंपली जैसे आप लोग जैसे लिखा होता है 2 × x + x² + x³, तो आप सिंपली सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे जैसे dx यहाँ है, सब में dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आपको मिल जाएगा d/dx ऑफ f1 × x प्लस d/dx ऑफ f2 × x। पर हाँ, यहाँ पर सिंबल का ध्यान रखिए, d/dx ऑफ f3 × x, यही कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, तब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ x³ + x² + 2x। x³ एक अलग फंक्शन है, वैसे तो ये एक पूरा फंक्शन है ही, वो तो हम जान ही रहे हैं कि y बराबर, मान लीजिए कोई एक पूरा फंक्शन तो है ही, लेकिन ये भी एक अकेला खुद फंक्शन होता है x³, x² भी एक फंक्शन है, 2x भी एक फंक्शन है। तो अब देखिए मैंने क्या बोला कि dy/dx अगर आपको चाहिए, dy/dx, तो आप सब का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। इसका डिफ्रेंसिएशन f1 का, f2 का, f3 का। तो x³ का डिफ्रेंसिएशन मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था, वो कैसे होता है। x³ का जैसे x⁴n फॉर्म है, तो इसका क्या होता है n x⁴n - 1, तो आप रखेंगे तो 3x² पे ये यहाँ पे क्या हो गया, x³ है तो n की जगह पे 3 है, तो 3x⁴ 1 मतलब कि 3x²। इसको इसके लिए पिछला लेक्चर आप देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर खुद से इसको मिला लीजिए कि x⁴n का डिफ्रेंसिएशन n x⁴n - 1 होता है। उसी तरह x² का 2x हो गया, और 2x का क्या होगा, 2x का क्या होगा बताइए जल्दी। 2x का होता है 2, कैसे, अब इसके बाद वो वाली प्रॉपर्टी जस्ट आने वाली है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ हो तब हम क्या करेंगे, समझ रहे हैं। तो बस सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, यही इसका अलजेब्रा ऑफ, भैया अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन है यही, कि जब जुड़े घटे हो कई। अब देखिए d/dx ऑफ k × बस वही चीज आ गया ना, ये वाला f(x). अब कह रहा है कि कोई अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो, x एक खुद ही फंक्शन होता है ना, और 2 भी एक फंक्शन है, और 2 एक कांस्टेंट है। जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई, जैसे 2x, कोई कांस्टेंट एक फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ हो, तब हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो k कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, d/dx ऑफ f(x) कर देते हैं। कहने का मतलब f(x) का डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट को बाहर। तो जैसे यहाँ पर 2x का 2 कैसे हो गया उसको देखिए, तो 2x था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर कर लेंगे, d/dx ऑफ x। अब x की पावर है तो यहाँ पे 1 लगा लीजिए, और वही फॉर्मूला लगाइए n x⁴n - 1, तो n है यहाँ पर 1, और फिर x × 1 - 1, ये 0 हो गया, x⁴0 मतलब कि 1, तो बराबर हमारा 1 हो गया। तो 1, और यहाँ पर क्या था, 2 था ही, × 1 = 2, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखा है बस। अब देखिए एक चीज़ है प्रोडक्ट रूल, 11th में भी तो भरपूर है, 12th में तो यूज ही है उसका एडवांस लेवल पर। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे मैंने भी इसका पहले बताया था ना, कि इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जब कोई एक फंक्शन या फिर कोई एक वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हो तब क्या होता है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए डिपेंड कर रहा है u × v या फिर उसको छोड़िए, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए x × 2x × 3x। अब कह रहा है इसका d/dx बताइए, मतलब डेरिवेटिव बताइए। तो इसका डेरिवेटिव आप बताने के लिए क्या करेंगे कि आप कहिए भैया रुको, ये कह रहे हैं कि हम तीनों लोग का आप डेरिवेटिव करिए, तो आप कहिए भैया रुकिए, हम एक एक लोगों का डेरिवेटिव करेंगे, और एक का जब डेरिवेटिव करेंगे तो और जो बचे रहेंगे उनको कांस्टेंट मान लेंगे। यही तो था पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी। तो d/dx ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर u है, तो यहाँ u, ये तो आपने किया,
इनटू इसको डिफरेंशिएशन किया और आपने बोला कि और जो बचे हैं उनको हम कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वो सब क्वेश्चन से पूरा समझ में आएगा। तो 2x इंटू 3x हो गया। हाँ, उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि इसका हो गया, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इन दोनों को कांस्टेंट लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, हाँ इसको वैसे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, तो x इंटू 3x, यहाँ पे इसको ही क्यों लिए हम, जब क्वेश्चन के तौर पे दिखा रहे हैं तो इसको ना ही ले रहे हैं, तो हम इसको यक्स कर दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, नहीं तो आप समझिए यू भी डब्लू मान लीजिए इसको, ये यू है, ये बी है, डब्लू है, इसको वैल्यू पुट करेंगे, वही चीज़ अभी आपको समझ में आएगा, वही मिल जाएगा ना। तो फिर अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स इनका कर दिया मैंने, अब इसका करना है तो 3x। अब जब इसको किए तो अगले वाले दोनों को कांस्टेंट रख दे रहे हैं, तो x इंटू 2x, यही एक था हमारा। और मैंने एग्जाम्पल तो उसी में क्वेश्चन के ही रूप में बता दिया। अब उसके बाद एक आता है क्वॉशेंट रूल। क्वॉशेंट रूल ये 4th पॉइंट हमारा, और ये 11th में काफ़ी है। और 11th में क्या, अब 11th पढ़ के आए तो 12th के बच्चों में तो भरपूर रहेगा ही। तो अब देखिए क्वॉशेंट रूल क्या कहता है कि कोई फंक्शन जैसे साइन x बाई एक्स हो और 2x बाई एक्स क्यूब हो, 2x भी एक फंक्शन है, x क्यूब भी एक फंक्शन, मतलब कोई दो फंक्शन जब डिवीजन में हो तो क्या करेंगे, तो क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स आप निकालिए u बाई भी, ये मतलब जर्नल फार्मूला बता रहा हूँ मैं, u जैसे है ये होता है u, ये भी मान लीजिए भी डिनोमिनेटर है, u न्यूमरेटर। तो इसमें ये क्या कहता है कि आप पहले जो डिनोमिनेटर दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, सॉरी, कि जो आपका भी है उसको लिखिए, भी क्या था डिनोमिनेटर, और u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u, हाँ उसके बाद निगेटिव का साइन लगाइए। यहाँ पर न्यूमरेटर का आपने कर दिया, अब इसमें डिनोमिनेटर का करिए, तो डिनोमिनेटर का करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया डी बाई डी एक्स। समझ आएगा, मतलब कोई चीज़ जब फ्रैक्शन में दी हो, मतलब डिवीज़न में u भाई v, मतलब क्वॉशेंट फॉर्म में, तो कांस्टेंट रूल है ही। तो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं और अपॉन में रहता है, और उसमें क्या करते हैं भी, मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन से। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में जितना अप्लाई करेंगे उतना समझ में आएगा। माइनस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में। अब इसके बाद चेन रूल आता है, जो कि 12th और 11th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर मैं इसके लिए सोच रहा हूँ कि एक नया लेक्चर बनाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझको बताने हैं और यही हमारे में एकदम भरपूर है, बहुत है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में लगेगा और इसको हमें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है।